हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला की। तो हमारे 7 चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, उसकी बात करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? से हमारे पास कोई दो पॉइंट्स है, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 and second point is B having coordinates x2 y2। इनके बीच में इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसके ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है। से दिस इज द पॉइंट जो इसे डिवाइड कर रहा है किसी गिवन रेशो में। ठीक है, से रेशो हमने कंसीडर की m1 रेशियो m2। तो अगर हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मींस पार्ट, तो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रही है लाइन, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, से इसके कोऑर्डिनेट्स थे x एंड y। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय m1 इंटू x2, पहले वाली रेशो दूसरे वाला कोऑर्डिनेट x वाला ही x के लिए, दूसरे वाली रेशियो एंड पहले वाला कोऑर्डिनेट। तो क्या रहेगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज दैट इज m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं x कोऑर्डिनेट, और सिमिलर वे में रहेगा y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज m1 प्लस m2। एक्चुअल में सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन का, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन का। इंटरनल डिवीजन मतलब जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहे हैं इसको किसी रेशियो में, वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ये पॉइंट इसके बियॉन्ड लाई करता है, ए और बी के बीच में नहीं आ रहा, बी के बियॉन्ड या ए के बियॉन्ड लाई करेगा। ठीक है, वो हमारे कोर्स में नहीं एक्सटर्नल डिवीजन का केस, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, इसी की बात करेंगे इंटरनल डिवीजन की। तो ये हमारे पास आ गया सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी को यूज करते हुए एक और हमारे पास आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेम यही रिजल्ट यूज करते हुए मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करते हैं। हमने कहा यही पॉइंट थे ए एंड बी, सेम कोऑर्डिनेट्स थे, बीच में पी पॉइंट लाई कर रहा है जो इसका मिड पॉइंट है। देखो अगर मिड पॉइंट है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो रेशियो क्या रहेगी 1:1। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, m1 और m2 की वैल्यू 1:1 अगर हम पुट करें, m1 एंड m2 आर 1:1, तो क्या रहेगा ऊपर सिर्फ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट m1 m2 को 1:1 पुट किया, दिस इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो दिस इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आता है इसका y कोऑर्डिनेट। सो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला की बात रहेगी, इस पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 7.2। सो कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, find the coordinates of the point which divides the join of this and this point in 2:3। देखेंगे अब हम कैसे अप्लाई करना है सेक्शन फॉर्मूला को। तो उसने क्या कहा, कोऑर्डिनेट्स बताने उस पॉइंट के जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 पे डिवाइड करता है। तो हमने क्या किया, से दिस इज पॉइंट A हैविंग कोऑर्डिनेट्स -1 7, पॉइंट B इज 4 -3, पॉइंट P लिया हमने बीच में जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 2:3 में। अब हमें फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज xy। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट वाज
m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्या रहेगा? m1 x2 2 into 4 plus m2 x1 that means 3 into minus 1 divided by m1 plus m2. So this is 8 minus 3 divided by 5. So this is 5 upon 5 यानी कि x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 1. In the similar way y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे. m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. m1 y2 2 into minus 3 m2 y1 3 into 7 divided by m1 plus m2. So this is minus 6 plus 21 divided by 5. To 21 minus 6 15 divided by 5. y कोऑर्डिनेट आ गया 3. That means P point which is 1 3 is required point. तो उसने पॉइंट पूछा था कौन सा पॉइंट डिवाइड करेगा 2:3 में. सो पॉइंट 1 3 जो है ये रहेगा हमारा आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स. इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करने हैं. ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ? ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास से पॉइंट ए इज 4 minus 1 and b is minus 2 minus 3. उस कहता है इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करें. ट्राइसेक्शन, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, सेक्शन पार्ट्स. दैट मींस हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है. से दिस इज पॉइंट P और ये है पॉइंट Q. तो मुझे इन पॉइंट्स P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल वे है. देखो P पॉइंट के लिए पहले बात कर रहे हैं. P पॉइंट के लेफ्ट में एक इक्वल पार्ट है, राइट में 2 इक्वल पार्ट है. 1 2. दैट मींस P पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है 1:2 में. तो 1:2 लेकर ए बी में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. ऐसे ही Q की बात करें, Q पॉइंट के लिए 2 पार्ट्स इधर, 1 पार्ट इधर, तो 2:1. सो 2:1 लेकर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला ही अब हमें अप्लाई करना है यहां पर. ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं पहले जल्दी से P के पॉइंट्स. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, फॉर्मूला भी दोबारा हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं इसकी वैल्यूज लेके. बट एग्जाम में जब आप करेंगे फॉर्मूला मेंशन करना है आपको. P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें तो m1 x2 1 into -2 प्लस m2 x1 2 into 4 divided by 1 plus 2. So this is -2 plus 8 divided by 3, 6/3 2. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट m1 y2 1 into -3 plus 2 into -1 divided by 1 plus 2. ठीक, तो ये हमारे पास आ गया -3 -2 upon 3. दैट मीन्स -5/3. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, x is 2 and y is -5/3. ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हमने पॉइंट Q के. Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए
अब 2:1 लेके सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, m1 x2 2 into -2 प्लस m2 x1 1 into 4 डिवाइडेड बाय 2 plus 1 -4 plus 4 over 3 -4 plus 4 0 0 by 3 is 0 x कोऑर्डिनेट तो आ गया 0 एंड y कोऑर्डिनेट की बात करें m1 y2 2 into -3 1 into -1 divided by 2 plus 1 so this is -6 -1 divided by 3 so -7 by 3 q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए p के भी आ गए सो इसका मतलब पॉइंट्स p जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 2 एंड -5 by 3 एंड q is 0 and -7 by 3 trisects the line segment AB। तो ये दो पॉइंट्स हमारे लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है तो इजी सा ही बेसिक सी बात है, बट आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। स्कूल ग्राउंड है आपका ABCD रेक्टेंगुलर शेप में, इसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइंस ड्रॉ कर दी गई। ऐसे ही कहता है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलोंग AD। ऐसे ही AD के अलोंग 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 2 3 4 ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स जो है वो प्लेस किए गए। तो दैट मीन्स ये AD की लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी 100 मीटर। 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 लगा, यहाँ पर हमने फ्लावर पॉट्स रखे तो ये टोटल इज 100 मीटर्स। तो कहता है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में निहारिका टोटल AD का 1/4 डिस्टेंस जो है रन करती है। से यहां हमने एक पॉइंट ले लिया निहारिका के लिए। ठीक है, अभी बात करते हैं इसका क्या करेंगे। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन में 1/5 डिस्टेंस जो है वो प्रीत ने रन किया। देखो 1 मीटर के डिस्टेंस इधर भी दिए हुए हैं इधर भी दिए हुए हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही AD के अलोंग आगे हमारे पास y कोऑर्डिनेट सॉरी। निहारिका की पोजीशन क्या है सेकंड रो, सेकंड लाइन है ये वाली। सेकंड लाइन यानी x की वैल्यू हो गई 2, तो निहारिका 2 एंड AD के अलोंग उसने कहा था शी रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD टोटल 100 है, 100 का 1/4 ऑफ द 100 इज 25। तो ये निहारिका की पोजीशन आ गई हमारे पास। ऐसी प्रीत के लिए उसने बोला था 8th लाइन में, यानी x कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारे पास 8, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस दैट मींस 1/5 ऑफ 100 विच इज 20। ये प्रीत की पोजीशन है। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो उसने हमसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स। दोनों फ्लैग्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स दैट इज NP। से NP हमने नाम दे दिया इसको। यूज क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने किया था। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दोनों कोऑर्डिनेट्स थे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x2 - x1 दैट इज 8 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 20 - 25 स्क्वायर। सो 8 - 2 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 20 - 25 -5 स्क्वायर 25। So root 61 meters. This is the distance between those two flags. फिर उसने कहा if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags. इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट जो होगी NP, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में, हाफ वे उसने कहा मिड पॉइंट पे, दैट मींस एक फ्लैग हमें लगाना है। तो हमें बताना है कि वेयर शुड शी पोस्ट द फ्लैग। ठीक है, हमें नहीं लगाना, रश्मि ने लगाना है फ्लैग। तो हमें बताना है रश्मि के फ्लैग कहां पोस्ट करना है।
तो क्या करेंगे, एन और पी के बीच का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ एन पी, एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाय 2, 2 प्लस 8 बाय 2, so this is 5. Y coordinate y1 plus y2 by 2, so this is 45 by 2, that is 22.5. that means वो कहां फ्लैग पोस्ट करेगी, 5th लाइन पर 22.5 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। सो मेंशन कर देंगे therefore प्रीत विल post the flag on 5th line at a distance of 22.5 meters। ये है हमारा आंसर। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली केस स्टडी की फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं, आ जाते हैं। तो थोड़ा सा इस वजह से ध्यान रखेंगे कि हमें कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको देखने की क्या स्टेटमेंट में उसने बात कही है। ओके, सो फिलहाल के लिए रुकते हैं यहीं पर, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।